इन्होंने वादा किया था कि हम आम जनता को, आम किसान को, पैक्स के सदस्य को हंसुआ, खुरपी, जाड़ा में कंबल देंगे, लेकिन ये जुमला ही निकला। सच्चाई यह उन लोगों ने बताया। अरुण कुमार सिन्हा जो कोऑपरेटिव का डिपार्टमेंट का वो बीसी है, उन्होंने बताया कि गाद बगोरी पैक्स अध्यक्ष ने 9 माह पहले लाइसेंस खाद का करा चुके हैं। इसको आप खरीद कर आम जनता के जो सरकारी रेट जो है 18, इससे इस क्षेत्र का जनता नहीं जान रही है, जिससे जितने समस्या है मैं खोज कर इस धरातल पर नहीं ला दिया तो फिर मैं इस पंचायत में मुंह नहीं दिखाऊंगा। पैक्स किसान के नाम पर सिर्फ घोटाला हो रहा है। 80 लाख रुपया साल का होता है, जिससे वो अपना पारिवारिक जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं इरफान आलम खबरी 24/7 से। अभी मेरे साथ ग्राम पंचायत राज पसवान तपसी के एक शख्स जुड़े हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इनकी समस्या है और ये कुछ समस्या और एक और आपको बात बता देना चाहते हैं कि हम तो पूछेंगे कार्यक्रम तहत में मेरे साथ सरंजन कुमार यादव जुड़ चुके हैं और ये परसौना तपसी पंचायत के अंतर्गत गाद बहुवरी पैक्स में कुछ घोटाला हुआ है। उस घोटाला को ये मुझे बताने का कष्ट करेंगे। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं गाद बहुवरी पैक्स में क्या क्या घोटाला हुई है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबरी 24/7 चैनल में। मैं इरफान जी आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल में जितने सदस्य जुड़े हैं उन परिवार को मैं अपने तरफ से, इस पंचायत पैक्स के तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और एक बात है कि नया वर्ष आ रहा है, मकर संक्रांति आ रही है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है, बसंत पंचमी आ रहा है। इसके उपलक्ष्य में मैं सभी लोगों को, इस पंचायत वासी को, इस ग्राम पंचायत पैक्स के अंतर्गत जितने पैक्स सदस्यता है उनको मैं तहे दिल से नमस्कार कर रहा हूँ। तो ये बताइए, अभी गाद बहुवरी पैक्स का जो आप बात कर रहे हैं और आप गाद बहुवरी पैक्स का जो घोटाला हुआ है उसको आप सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं। आखिर ये वायरल क्यों कर रहे? आपकी गाद बहुवरी पैक्स में क्या क्या घोटाला हुई है? गाद बहुवरी पैक्स के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि विगत 5 वर्षों में जो यहाँ के जनता, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष जो गाद बहुवरी के हैं, उनको हाथों में सत्ता कमान इसलिए दिया कि यहाँ के किसानों को सुख सुविधा मुहैया हो। इन्होंने वादा किया था कि हम आम जनता को, आम किसान को, पैक्स के सदस्य को हंसुआ, खुरपी, जाड़ा में कंबल देंगे, लेकिन ये जुमला ही निकला, ये व्यक्ति नहीं दिया। दूसरा बात यह है, इन्होंने सभी लोगों से वादा किया था कि हम पैक्स में सदस्य बनाएंगे, घर घर एक एक परिवार में जितने व्यक्ति होगा, यहाँ जो किसानी करने लायक योग्य व्यक्ति है उनको सदस्य बनाएंगे, लेकिन आज तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार आज के डेट में देखिए, यूरिया खाद के लिए, DAP के लिए किसान को कितना दिक्कत हो रहा है, लेकिन पैक्स अध्यक्ष साहब आज 9 माह हो गया है लाइसेंस कराए हुए खाद का, लेकिन अभी तक धरातल पर, मैं गया था जिला मुख्यालय, कोऑपरेटिव जो मुख्यालय है अरुण कुमार सिन्हा और चेयरमैन जो है दिलीप कुमार यादव, उनसे मैंने बात करके वहाँ से आया हूँ। 9 दिन मैंने उस मुख्यालय में रहा। तो वहाँ पे बात किए तो वहाँ पे क्या सच्चाई सामने आई? सच्चाई यह उन लोगों ने बताया। अरुण कुमार सिन्हा जो कोऑपरेटिव का डिपार्टमेंट का वो बीसी है, उन्होंने बताया कि गाद बहुवरी पैक्स अध्यक्ष ने 9 माह पहले लाइसेंस खाद का करा चुके हैं। हमने पूछा सर, उन्होंने अभी तक धान से लेकर गेहूं तक के बीच में जो खाद किसानों को मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल रहा है। उस बात से मुझे यह स्पष्ट हुआ कि लाइसेंस होने के बावजूद यह व्यक्ति व्यापारियों को, जो व्यापारी जो लाइसेंस करा लिया है, 2 लाख रुपया के मुनाफा पर ये बाहर से बाहर बेच दे रहे हैं। उसके बाद सरकार साल में 80 लाख रुपया देती है इस पैक्स कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से कि आप जाइए खाद, गेहूं, धान, सरसों, मक्का की खरीदारी कीजिए और इसको आप खरीद कर आम जनता के जो सरकारी रेट जो है 1877 रुपया, उस पर खरीद कर आम जनता का जो आज के डेट में जो किसानी करने योग्य धान हो गया है, जो किसान अपने घर में रखे हुए, उनका सरकारी रेट पर खरीद कर उसको मुआवजा दिया जाए ताकि उसको सही समय से फसल बीमा मिले। जो व्यक्ति
का वो खरीदेंगे पैक्स से धान, उसको फसल बीमा अनिवार्य रूप से मिलेगा। नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि वह किसान जान जाएगा, किसान के हित की बात हो जाएगा। लेकिन वह सब चीज़ अपने घर में 40 आदमी को वह कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से फसल बीमा योजना करा चुके हैं। और इसके अंतर्गत कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट 1 लाख रुपया तक लोन देती हैं साल के 3% पर, यानी 1 लाख का 3,000 रुपया साल में दिया जाता है। वो भी 15 से 20 व्यक्ति को अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कर चुके हैं। इससे इस क्षेत्र का जनता नहीं जान रही है, जिससे बहुत भयभीत माहौल बन गया है। मैंने क्षेत्र में गया 2 दिन से, वहाँ के लोग ये कह रहा है कि हमको आज तक वहाँ इनके जीते हुए कम से कम 3 बरस के करीब होने जा रहा है, आज तक ना खाद मिला, ना फसल बीमा मिला, ना सही समय से राशन मिल रहा है, जबकि सरकार सही समय से दे रहा है। इन्होंने ये सब घोटाला हुई है, ये सब घोटाला के देखते हुए यहाँ के पंचायत वासी ने क्या इनके ऊपर कंप्लेन जो भी आवेदन नहीं दिया? जानते हैं ये एक वर्चस्व वाले लोग हैं, इन लोग के डर से कोई खोज नहीं रहा है। मैं यहाँ के पंचायत के जितने पैक्स सदस्य हैं, मैं उन सबों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए। मैं इस पैक्स के अंतर्गत जितने समस्या है मैं खोज कर इस धरातल पर नहीं ला दिया तो फिर मैं इस पंचायत में मुंह नहीं दिखाऊंगा। यह मेरा वादा है इस जनता से, और करके मैं हर हाल में जितने चीज़ है, आप जानिए कलकत्ता में जो लोग रह रहा है, ये पैक्स अध्यक्ष उनके नाम पर ये बीमा कराए हैं, उनको ये लोन दिए हैं। जो कलकत्ता में रह रहा है व्यक्ति, यहाँ वो कोई फरचाई तक नहीं देखा है। ये बताइए, आपके पंचायत में क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनको लोन मिला है, या राशन सही समय मिलता है, या खाद मिलता है? ये सब आपके पंचायत वासी को नहीं उपलब्ध है। आप पैक्स के गोदाम में गए हैं, देखे होंगे, क्या आज तक ताला बंद लग गया है? यहाँ कोई कुछ बताता ताला तो बंद लगा, लेकिन उस पे पैक्स अध्यक्ष का नाम शत्रुघ्न सिंह लिखा हुआ है। वो देखिए हारे हुए प्रत्याशी है, वो हार गए हैं, वो तो इसमें है नहीं। लेकिन वर्तमान में वो तो हारा करना हुए हैं उनको, वो तो नहीं किए तो हार गए। लेकिन आज जो जीता है व्यक्ति, मैं उनके ऊपर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि उनको इस मुद्दा पर हराया गया कि शत्रुघ्न प्रसाद सिंह खाद नहीं दे रहे। आज तो व्यक्ति नहीं है, उनको मैं सम्मान रूप से मैं देखता हूँ, मैंने उनका समर्थन में था, मैं उनको कुछ नहीं, वो तो हार गए। लेकिन जो जीता है मुद्दा देकर कि मैं कंबल दूंगा जाड़ा में, हंसुआ दूंगा, खुरपी दूंगा, समय से खाद देंगे, समय से गेहूं का बीज देंगे, समय से धान के बीज देंगे, सरसों के बीज देंगे, मक्का देंगे, ये कुछ दिया है व्यक्ति आज तक 3 सालों में? कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दे रहा है। आप लोगों से पता कर लीजिए, सब लोग बता देगा आपको। लेकिन सच्चाई यह है कि पैक्स किसान के नाम पर सिर्फ घोटाला हो रहा है। 80 लाख रुपया साल का होता है, जिससे वो अपना पारिवारिक जीवन यापन कर रहे हैं। 15 लोगों को उन्होंने लोन देकर अपने घर में रखे हुए हैं। 40 लोगों को पूरे पंचायत के किसान सदस्य के नाम पर अपने परिवार में उन्होंने हरी सिंह, भारतेंदु सिंह, राजेश सिंह, बहुत लोग हैं, अनगिनत नाम है। मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। कल हर हाल में मैं पूरे पंचायत में एक एक घर डोर टू डोर जाऊंगा और सबको ये पर्ची मैं जो निकाल कर मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से लेकर आया हूँ जिला मुख्यालय से, हो सकता है कि मैं पटना तक जाऊंगा और पूरे पंचायत के अंतर्गत जितने पैक्स का सदस्य है उन सब के घर में मैं एक एक करके दिखाऊंगा कि देखिए किनके किनके नाम पर लोन है, किनके किनके नाम पर फसल क्षति का है, किनके किनके नाम पर बीमा है, यह मैं दिखाऊंगा। लेकिन राशन मिलता है आपके पैक्स गोदाम में लोगों को? कहाँ मिलता है, ताला मारा गया। अपने दरवाजे पर से लोग बांटता है, इसलिए बांटता है, इसलिए बांट रहे हैं कि पर व्यक्ति 5 केजी देना है, लेकिन वो व्यक्ति 5 केजी न देकर 4 केजी दे रहा है। इसलिए दे रहा है कि लोग डरेगा दरवाजे पर से, लेकिन यहाँ से तो नहीं डरेगा कोई, पैक्स गोदाम पर से नहीं। सरकारी चीज़ हो गया, जो सरकार देती है, यह संस्था है, लेकिन सरकार के माध्यम से ना मिल रही है आपको। ये कोऑपरेटिव जो पैक्स का गोदाम बनाया वो गांव में है, ये सराय में नहीं है कि आप अपने दरवाजा से बांट रहे हैं। ट्रैक्टर जो सरकार दिया है, ट्रैक्टर मिला है पैक्स गोदाम में, जो ट्रैक्टर दिया है 14 लाख रुपया, मात्र 8 लाख रुपया में इन्होंने जाकर खरीद लिया है। 7 लाख रुपया अपने पॉकेट में रख लिए हैं। उसमें ट्रॉली होता है, ट्रॉली भी नहीं खरीदे हैं। उसमें कृषि यंत्र सभी लोग, ट्रैक्टर इसलिए दिया है ना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कि पैक्स में जितने सदस्य हैं, आम जनता, किसान, उनको सरकारी रेट पर खेती करने के लिए दिया है कि आम जनता की खेती सरकारी रेट पर करके आम किसान के खेती उपजाऊ बनाया जाए। लेकिन वो व्यक्ति अपने निजी काम में, अपने घर में, अपने वो जागीर समझकर, अपनी संपत्ति समझकर अपने घर में रखा हुआ है। क्या पंचायत का चीज़ को अपने घर में रखा जाता है? कहीं देखे हैं? लेकिन वो व्यक्ति गोदाम पे न रख के अपने घर पे रख रहा है, इसलिए कि ताकि
वो समझ रहा है कि मेरा अपना संपत्ति है, लेकिन इसके लिए मैं चुप नहीं बैठूंगा। सरकार उसमें तेल देती है, हाँ तेल भी मिलता है, तो वह तेल का भी पैसा बचाकर रोज वह डेली बाई डेली उसका शेड्यूल बनाकर रक्सौल बीसी को दिया जा रहा है, और उसका भी पैसा वह घोपला कर रहा है व्यक्ति। लेकिन हम लोग बैठेंगे नहीं, चुप बैठने वाले नहीं हैं, पर्दाफाश करके रहेंगे तो रहेंगे। तो अंत में आप अपने पंचायत वासियों से क्या अपील कीजिएगा, और जो भी पदाधिकारी लोग हैं उन लोग से क्या मांग करना चाहिए? मैं जनप्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधि जो यहाँ हो रहे हैं, जो खड़े हुए थे, उन सबको मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि आप लोग चुनाव हार गए हैं, लेकिन जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो आपके जनता को गुमराह करके जीत गया है। मैं यहाँ के जितने पदाधिकारी, मैं उनसे विनती करता हूँ कि जो सही समय से सरकार सामान दे रही है वह पैक्स के सदस्य और किसान तक पहुँचे। इसके लिए मैं अधिकारियों को नमन करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पैक्स अध्यक्ष के ऊपर गाइडलाइन करें, ताकि खाद बीज ये सही समय से, फसल क्षति बीमा, बाढ़ राहत, ये सब मिल जाए, जो बीसी के माध्यम से पैक्स के हस्ताक्षर से मिलता है, जो आज तक एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है उनके घर के अलावा। तो अंत में आप अपने पंचायत वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं आपके कदमों से कदम मिलाकर चलने के काम करूंगा और पर्दाफाश खोल कर रहूँगा। सत्ता की भ्रष्टाचार की कलाई मैं खोलूंगा और आप लोगों के बीच में मैं ही आकर इस पैक्स का निवारण करूंगा। ये मेरा वादा है इस जनता से। गाद बवरी पैक्स के सदस्य में जितने सदस्य बने उन सबसे वादा है कि मैं ही इस भ्रष्टाचार की कलाई खोलूंगा तो खोलूंगा। चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ हम इरफान आलम, खबर 24/7 पसौन तपसी। हम तो पूछेंगे काज करेंगे, तो आज हमारे साथ सुरेंद्र कुमार यादव जी थे, और ये गाद बवरी पैक्स के कुछ घोटाले हुए थे जिसको रूबरी कराया उन्होंने चैनल से। चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ हम इरफान आलम।